जिंदगी का खौफनाक मंजर। दोस्तों, हालात इस वक्त ऐसे हैं जैसे पैनिक मोड में आ चुके हैं और इसलिए सवाल करना लाजमी हो जाता है कि इस हालात से पूरा देश कैसे बचा जा सकता है। जो वक्त हमें मिला था, क्या वाकई में हमने उस वक्त को गंवा दिया या भी वक्त है? दोस्तों, यहाँ पर साइंस, डॉक्टर सभी फेल हो रहे हैं। एक तरफ विज्ञान फेल है तो दूसरी तरफ अध्यात्म भी। ऐसे में अध्यात्म पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि वेद तो भगवान के गुणों का यह गुणगान करते हैं, कैसा भी रोगी क्यों ना हो परमेश्वर उसे ठीक कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो आखिर क्यों इन धर्मगुरुओं के पास जाकर भक्ति करने से हमें इस महामारी से राहत नहीं मिल रही है? एक सच्चे संत की पहचान तो संकट के समय ही होती है, क्योंकि प्राचीन समय में जब राजा और प्रजा पर संकट आता था तब संतों की कृपा से ही समाधान हुआ करता था। परमेश्वर की भक्ति तो निरोगी काया और सुख शांति के लिए की जाती है। और इसी संदर्भ में कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि संत शरण में आने से आई टले भला, जय भाग्य में मृत्यु हो तो कांटे में ढल जा। पूरी दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत हैं जो मानव जाति को महासंकट से निजात दिला सकते हैं। वो संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज हैं। ये सुन, इस वीडियो को स्किप मत करना, जरा रुकिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ जीते जागते प्रमाण पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने संत रामपाल जी द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति की और परमेश्वर ने उनकी मृत्यु को भी टाल दिया। दोस्तों, आज तक सिर्फ हमने सुना ही था कि परमेश्वर अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया और बाज को पुत्र देता है, लेकिन यह अनसुना सत्य वर्तमान में सत्य साबित हो रहा है। दोस्तों, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रमाण ऐसे हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों के जीवन में आप देख सकते हैं। मुर्दा बच्चा जीवित हुआ। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की। 1.5 साल का लड़का था 10 का, और उसकी मृत्यु हो गई। जब घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी तो हाहाकार मच रही थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है, डॉक्टर ने चेक किया जी उसको और कहता कि इसको घर में ले जाए, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आयु बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आयु बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी, मैं कुछ इतने लाभ दिए मैं बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आयु बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने, सभी देख रहे। जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आयु बढ़ाई मुझे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था और हम मांग के खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिया। दे दिया डॉक्टर ने जवाब, फिर कैसे ठीक हुआ बिना दवाई के ला इलाज कैंसर? बोले ये बीमारी ठीक होगी, ये कैंसर है, इसको हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और ये और बढ़ जाएगा। जी क्या ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही इस चीज से ले ली, ये सब अपने आप हुआ है? कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने? तो एक पैसे की दवा नहीं करा, आप यार ठीक है। और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो होगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। मुर्दा हुआ जिंदा। पत्नी के भाई थे, उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी, उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गया। मेरे घर में आना जाना रोना धोना हो गया था।
ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक, मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा की भक्ति अधूरी है तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीन से तर हो गया। तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। दुर्घटना में मौत, जीवित किया। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब ही लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चद्दर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी, मैं पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की? फिर बहू ने फ़ोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली फसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए, संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी? मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। डॉक्टर ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट है, नवज नाड़ी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सुमरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई तो इनको होश आया, तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए अब ये क्या चमत्कार है। एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, तो ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है जो कि हम सतभक्ति करते हैं। और इन्होंने जीवन दान दिया, एक मौत के मुंह में से निकाला इनको, रुपेश दास जी को। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बेटे के याद आई कि सतलोक आश्रम फ़ोन मिलाऊं। जब फ़ोन मिला तो किसी भगत ने फ़ोन उठाया वहाँ से, उन्होंने कहा बेटे ने, मेरे ने रोते रोते बड़े बेटे ने, ये भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई, परमात्मा ने कहा बेटे बंदी छोड़, दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी, संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फ़ोन भी नहीं कटा। इतने तो मेरे घर वाले ने यूँ कह दिया बेटे मैं बाथरूम करने जाऊँगा। बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। परमात्मा ने इतनी दया करी, हमारे पूरे घर में रोआ राहट मच गया था, ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में। इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकते, हमारा सारा कुनबा रोआ राहट मच गया था घर में। उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कौन मरा है? अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे क्या भक्ति कर बेटे, कौन मरा तेरा बाप? जो 3 हार्ट अटैक हो चुके थे, उससे पहले तो डॉक्टरों ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज 7 साल होने को है भगत जी, सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी, 4 बार पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी।
आपको क्या क्या लाभ बताऊं, मालिक ने इतनी दया कर रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे अगर रखा मैं है। संत रामपाल जी की बात उदाहरण करूं, के लिए अनुयायियों के आपके दिमाग अनुभव के में, वीडियो लिंक आपके दिमाग डिस्क्रिप्शन में देख में सकते सवाल हैं। उठना तो आप जाहिर सी भी बात दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जेल आज ही बुक करें निःशुल्क यह संत पुस्तक क्या? ज्ञान गंगा। यही ज्ञान है गंगा महान पुस्तक संत। निःशुल्क मंगवाने ये के यहाँ लिए पर अपना बचा पूरा सकता पता है। पिन कोड के साथ ये हमें बचा लिखकर सकते भेजें। हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है अगर ऐसा है तो स्वयं जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? 0082626893।